4 शादियों का फ़ायदा किसको होगा, मर्द को या औरत को। मैं फैसलाबाद में रक्शा चलाता हूँ। तकरीबन 55 साल की खातून की आंखें 20 रुपया किराया ना होने की वजह से आंसुओं से भीग गईं। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरी बचपन की टीचर थी। इंतहाई बापर्दा, खूबसूरत और एमए पास थी। उसने अपनी दर्द भरी कहानी कुछ यूं सुनाई। मेरी शादी को 3रा साल था। जिंदगी बेहतर से बेहतर हो रही थी कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैंने पहाड़ सर पर उठा लिया। मुझे लगा कि मेरे हक पर डाका डाला गया है। मेरे मियाँ ने बहुत समझाया कि उस लड़की का रिज़्क भी अल्लाह हमें देगा और वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। लड़की बहुत मजबूर और लावारिस है, मगर मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना यकीन था कि ऐसे कैसे हो सकता है मैं कहूँ और मियाँ इसे तलाक न दे। लिहाजा मैंने एक न सुनी और मैंने उसे तलाक दिलवा कर ही दम लिया। ठीक 3 महीने बाद मेरा खामद एक्सीडेंट में फौत हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गई। मकाफाते अमल शुरू हो गया, बल्कि यूं कहिए कि सजा शुरू हो गई। मेरी गोद में एक बच्ची थी, उसे लेकर अपने वालिदैन के घर आ गई। जिंदगी में मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने जानबूझकर अपनी सौतन को तलाक दिलवाई थी। अब मैं अपनी उस बहन से ज्यादा मजबूर थी और निकाह की ख्वाहिश भी दिल में थी, लेकिन कोई भी मियारी रिश्ता नहीं मिल रहा था। फारग होने की वजह से इस्लाम का भी बखूबी मुताला कर रही थी। पहली बार मुझे इस्लाम सवाब से हटकर एक मुआशरती ज़रूरत लगा। मेरे तायाजाद भाई गवर्नमेंट मुलाजिम थे। वो मुझसे निकाह करके सहारा दे सकते थे, मगर वो अपने घर में मसला खड़ा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो शादीशुदा थे और उसकी बीवी ज़ाहिर है मामूल के मुताबिक रुकावट बनती। मुझे पहली बार अपना तायाजाद भाई कसूरवार नजर आया जब उसने बुज़दिलाना बहाना किया कि उसे दूसरी शादी की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं बहुत खूबसूरत थी, उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई कंवारा रिश्ता ही मिल जाए। एक तहज्जुद गुजार मुझसे कुछ साल बड़े कज़न ने मुझसे निकाह की हामी भरी, मगर उसकी वालदा ने मुझ पर बेहूदगी जैसा जुर्म थोप दिया। मैं सोचती थी कि बेवा होने में मेरा क्या कसूर है। घर में मेरे दिल से पहली मर्तबा ऐसे मुआशरे की बर्बादी के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं। हालांकि मैं खुद भी ऐसी सोच ही रखती थी। मुआशरे को कैसे समझाऊं कि एक से ज्यादा निकाह मर्द की नहीं औरत की जरूरत है। मैं बहुत परेशान थी। मेरी उम्र भी अभी 40 साल हो गई थी। अभी भी निकाह की अशद जरूरत थी। हमारे मोहल्ले में एक ताजर ने बेवाओं के लिए माहाना राशन का इंतजाम किया हुआ था। उसने मेरा नाम भी लिख लिया और मेरे घर राशन भेजना शुरू किया। वो रोते रोते कहने लगी कि बेवा या मुतल्लका को खामद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मुझे अफसोस है उन औरतों पर जो अपने मर्दों को दूसरे निकाह की इजाजत नहीं देती। खुदा की कसम, एक बेवा या मुतल्लका को कम से कम 50 साल तक मर्द की जरूरत माल से ज्यादा होती है, मगर वो अपनी इज्जत की खातिर किसी से बात नहीं करती और बहुत सी तो बेराह रवि का भी शिकार हो जाती हैं। अब मेरी बेटी भी जवान हो चुकी है, उसकी भी शादी करना है और मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी जब करूँ तो उसको नसीहत करूँ कि कभी अपने शौहर को दूसरी शादी से मना नहीं करना, ताकि मैं अपनी इस गलती का अजाला कर सकूं जो मैंने अपने शौहर से अपनी सौतन को तलाक दिलवा कर की थी। आखिर में उन तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि वो किसी मजबूर और बेसहारा औरत को सिर्फ माली मदद ना करें, बल्कि निकाह में लेकर उसकी मदद करें। अगर एक लावारिस और बेवा को अल्लाह ने पेट लगाया है तो शहवत का भी जज्बा अल्लाह पाक ने ही लगाया है। और ये भी गुजारिश है जिनकी बहनें बेवा हैं उनका निकाह करें, उनकी सिर्फ माली मदद ना करें। निकाह से माली और जिस्मानी दोनों मददें हो जाती हैं। मुआशरे में दूसरी शादी में रुकावट खुद औरतें बनी हुई हैं और ऐसा करके औरतें औरतों की दुश्मन बनी हुई हैं। मर्द 4 निकाह कर सकता है, उसको अल्लाह ने इजाजत दी है। वो बहनें जो अपने भाइयों को दूसरी शादी नहीं करने देती, वो क़यामत के दिन इस बात का जरूर जवाब देंगी। अगर कोई इस वीडियो से मुत्फिक नहीं तो मैं दिल से माजरत करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।